आज का उपाय, गृहस्थी को ठीक करने का उपाय है कि जब आप पति पत्नी की लड़ाई हो तो दो में से एक जो समझदार हो वो अपना एक हाथ उठाए, एक उंगली उठाए और यहाँ पर अपना मुंह बंद रखे, अर्थात उंगली मुंह में रखना, अर्थात मुंह को बंद रखना। जवाब देना आवश्यक नहीं है, जवाब देने से बातें बिगड़ जाती हैं। तो आज के लिए आपका मंत्र यही है कि आप चुप रहें, मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। तो बोलने के पहले ज़रा विचार करना चाहिए, क्योंकि शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। कई बार ये शब्द ना घाव कर देते हैं। इसलिए आज का मंत्र आपके लिए चुप रहिए, यही मंत्र है, चुप रहना सबसे उत्तम। राधे राधे। आज का समाधान है कि झगड़ा हो रिश्तों में तो घंटे भर का ठीक है, 2 घंटे का ठीक है, 4 घंटे बाद कोई एक सॉरी कह के झगड़े को समाप्त कर देना चाहिए। समझदार जो लोग होते हैं वो झगड़े के साथ नहीं रहते, वो प्यार के साथ रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं। तो आज का समाधान है कि आप दोनों पति या पत्नी दोनों अपने कान पकड़िए और एक दूसरे को सॉरी बोलिए और रिश्तों को बहुत प्यार से निभाइए। रिश्ते अनमोल होते हैं। एक महिला मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि महाराज जी, ये कुछ दिन पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई। और वो महिला रोने लग गई। मैंने समझाया कि मैया रोइए ना, अब जो होना था, पति की मृत्यु होनी थी, सही समय पर हो गई, आप उस होनी को टाल तो सकते नहीं। उस स्त्री ने कहा कि महाराज जी, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई। तो मैंने कहा फिर दुख क्या है? उन्होंने कहा कि दुख इस बात का है कि मेरे पति की मृत्यु होने के पहले उस रात मेरा और पति का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। ना तो मैंने गुस्से में उनसे खाने को पूछा, ना तो मैंने उनके चरण दबाए, ना तो प्यार से बात की, और रात को ही हार्ट अटैक आ जाने से उनकी मृत्यु हो गई। अब ये अफसोस बना है कि मैं क्यों लड़ गई किसी बात को लेकर। गलती किसकी थी मायने नहीं रखता, पर उनका जीवन खत्म हो गया। ना जाने वो क्या कहना चाहते रहे होंगे। वो खुश थे, वो प्रसन्न थे, मैं ही किसी बात पर रूठ गई और मैंने उन्हें आज परोसा भी नहीं और आज उनकी सेवा भी नहीं की और पीठ दिखाकर मैं सो गई। कितना अच्छा होता कि मैं उनके मन की कोई बात सुनती, मैं उनके मन की कोई बात कहती और एक दूसरे से कम आखिरी बात तो होती। संतोष रहता कि चलो उन्होंने कुछ आखिरी बात कही, वो आखिरी शब्द याद होता। अब आखिरी में सिर्फ झगड़ा याद है, किसकी तरफ से था मायने नहीं रखता, बस झगड़ा हुआ। तो आपसे प्रार्थना है कि जीवन बहुत थोड़ा है, हम आज हैं कल नहीं होंगे, इसलिए रिश्तों को प्यार मोहब्बत से निभाया जाए, झगड़े ना किए जाएं। राधे राधे। दीपिका जायसवाल गाजीपुर यूपी से इनका सवाल है। इनका कहना है कि मेरे पति अपने ससुराल वालों की अर्थात मेरे ससुराल वालों की अर्थात अपने माँ बाप की सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते। दीपिका जी, जब कल आपका बेटा होगा तो आप तो यही चाहेंगी ना कि बेटा मेरी सुने। तो आपके पति यदि अपने माँ बाप की सुनते हैं तो इसमें बुराई क्या है? हर बेटे को अपने माँ बाप की सुननी चाहिए, क्योंकि जब आप माँ बनेंगी तो आप भी बेटे से उम्मीद करेंगी कि आपका बेटा आपकी सुने। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो ये चाहती हैं कि मेरा पति मेरी तो सुने, अपने माँ बाप की ना सुने। जब अपने माँ बाप की नहीं सुनेगा तो उसके माँ बाप खुश थोड़ी होंगे, बेचारे परेशान होंगे, नाराज होंगे, रोएंगे कि मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है। इसलिए प्रार्थना करता हूँ आपसे कि आप अपने पति को ऐसे मोटिवेट कीजिए, ऐसे समझाइए कि अपने माँ बाप की बात तो माननी है। और आपके पति से भी मैं कह दूं
कि आप अपनी पत्नी की भी कुछ बातें मानिए। माँ बाप की सेवा करना हर पुत्र का कर्तव्य है, लेकिन पत्नी का ख्याल रखना, पत्नी को प्रसन्न रखना, ये भी हर पुरुष का कर्तव्य है। तो पुरुष के पास दो कर्तव्य हैं, एक माँ बाप की सेवा का कर्तव्य, दूसरा पत्नी और पुत्र की सेवा और परवरिश का कर्तव्य। ये दोनों कर्तव्यों को जो निभाए वही एक सदगृहस्थ है, वही एक अच्छा पति है, वही एक अच्छा पुत्र है। तो आप अपने पति को कहें कि वो आपकी सुने, और आपके पति को सुननी भी चाहिए, पर वो अपने माँ बाप की सुनते हैं, इसमें बुरा नहीं है। हर बेटे को अपने माँ बाप की बात समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, जो अच्छी बातें हैं उन पर अमल करना चाहिए। कोई बात माँ बाप की अच्छी ना लगे तो आप सुन लो, भले आप उसे इग्नोर कर दो, लेकिन कम से कम सुन तो लो, है ना। जो अच्छा लगे वो मानिए, जो अच्छी बातें हैं वो मानिए, जो अच्छा रास्ता है उस पर ही चलिए, क्योंकि माँ बाप कभी गलत नहीं कहते, बच्चों की भलाई के लिए कहते हैं। आप मान लेंगे, इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। राधे राधे।